अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं EDU 602 एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 है, जिसकी जो डेडलाइन आई है वो 3 जून की है। और ये टोटल 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसमें 3 सवाल आए हैं। और उसमें से जो पहला सवाल है वो ये है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द फंक्शन ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का जो डिफरेंस है उसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे और उसमें क्या डिफरेंस आप बताएंगे। तो सिंपल है, आप दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। तो मैंने दोनों पॉइंट्स को कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा उसको डिस्क्राइब कर दूं। आई होप आपको स्क्रीन पर चीज अब अच्छे से विजिबल हो रही होगी। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है कि प्लानिंग। सो प्लानिंग क्या करती है कि प्लानिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स। कि प्लानिंग जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। एंड द प्रोसेस बिगिन विद रिव्यूइंग द करंट ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and identifying the needs to be improved operationally in upcoming year। कि ये प्रोसेस जो होता है वो कैसे स्टार्ट होता है कि जब आप जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करंट ऑपरेशन चल रहे होते हैं, आप उनको रिव्यू करते हो और आप जो है वो आने वाले साल के अंदर किस तरह से आप अपनी ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए जो भी नीड्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई आप करते हैं। तो ये भी सारा प्लानिंग के अंदर आता है। फ्रॉम देयर प्लानिंग इन्वॉल्व्स imagining the results of the organization wants to achieve। और इसके अलावा प्लानिंग के अंदर ये भी क्या आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट्स अचीव करना चाहती है वो भी आपने इमेजिन करने होते हैं। एंड आपने ये भी डिटर्मिन करना होता है कि कौन से जो स्टेप्स हैं वो नेसेसरी हैं ताकि आप जो आपकी इंटेंडेड डेस्टिनेशन है, जो आपके रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है जिसको कि हम सक्सेस कहते हैं, वो किस तरह से जो है उसको आप कितने नेसेसरी स्टेप्स हैं ताकि आप उनको फॉलो करते हो आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। कि वेदर दिस दैट इज मेजर्ड इन टर्म इन फाइनेंशियल टर्म और गोल्स। कि ये चाहे तो ये जो सक्सेस आपकी है ये फाइनेंशियल टर्म के अंदर मेजर हो रही हो या गोल्स के टारगेट हो इसके। और इसके अंदर आपके जो हाईएस्ट रेटेड ऑर्गेनाइजेशन इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये भी सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड हो सकता है। दूसरा पॉइंट हमारा इसके अंदर था ऑर्गेनाइजिंग का। कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप among them to attain the organizational objectives। तो के जो ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, यानी ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, आप उनको डिफाइन भी करते हो और आप उनको ग्रुप करते हो। और फिर आप वहां पर क्या है कि एक अथॉरिटी रिलेशनशिप जो है वो आप एस्टेब्लिश करते हो उन एक्टिविटीज के दरमियान, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप अटेन कर सकें। अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू ऑर्गेनाइजिंग हेल्प द मैनेजमेंट इन मैनी वेज। और जो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती है ऑर्गेनाइजिंग की, वो किसी भी मैनेजमेंट को डिफरेंट वेज के अंदर वो हेल्प कर रही होती है कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। ऑर्गेनाइजिंग अलाइन द वेरियस रिसोर्सेज टुवर्ड्स द कॉमन मिशन। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन मिशन होता है, तो जो ऑर्गेनाइजिंग होती है ये डिफरेंट रिसोर्सेज जो होते हैं उनको अलाइन करती है, सो दैट कि वो सारे के सारे एक कॉमन मिशन की तरफ ही उनकी डायरेक्शन हो। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजिंग है ये एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करती है, benefit specializations, promote effective communications and create transparency। तो ये डिफरेंट चीजें थी जहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की भी इम्पोर्टेंस थी। तो आपने अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हुसैन साजिद ऑफिशियल का यूआरएल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आप इस पे जाके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। इसके सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि सेकंड क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि बीइंग अ हेड ऑफ अ स्कूल, आपने व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ही और शी मस्ट पोजेस। कि जो हेड ऑफ स्कूल है कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हेड ऑफ स्कूल के अंदर होनी चाहिए। तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक हेड ऑफ स्कूल यानी प्रिंसिपल के अंदर होनी चाहिए।
और हेड ऑफ स्कूल की जो जॉब होती है इज बैलेंस्ड बिटवीन बीइंग रिवॉर्डिंग एंड चैलेंजिंग, कि जो हेड ऑफ स्कूल होता है उसकी जो जॉब है वो रिवार्डिंग एंड चैलेंजिंग के दरमियान में एक बैलेंस होता है, और इसको बैलेंस में ही रहना चाहिए। एंड इट इज अ डिफिकल्ट जॉब लाइक एनी अदर जॉब, देयर आर पीपल हु आर नॉट एबल टू हैंडल इट। और ये एक ऐसी जॉब होती है बीइंग अ हेड ऑफ स्कूल, कि एक स्कूल का जो प्रिंसिपल होना ये एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, और हर किसी के लिए इस जॉब को हैंडल करना जो होता है वो आसान नहीं होता। देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाईली इफेक्टिव हेड ऑफ स्कूल्स दैट सम पीपल डू नॉट पोजेस। तो बहुत सी ऐसी हाईली इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि खास किस्म की खसूसियात होती हैं जो कि एक हेड ऑफ स्कूल के अंदर होनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं वो इनको पोजेस नहीं करते। Besides the obvious professional requirement needed to become a head, there are several traits that a good head possess, allowing them to do their job successfully. These characteristics manifest themselves in daily duties of head of schools आए, और वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। इसमें जो पहली जॉब हमारे पास आती है वो है लीडरशिप, कि जो हेड ऑफ स्कूल है उसके अंदर लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि हेड ऑफ द जो हेड जो होता है वो एक इंस्ट्रक्शनल लीडर होता है बिल्डिंग के अंदर, यानी हर तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसको लीड कर रहा होता है किसी भी बिल्डिंग के अंदर। एंड अ गुड लीडर हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ हिज और हर स्कूल, कि जो एक अच्छा लीडर होता है या एक हेड ऑफ स्कूल जो है उसके जो है वो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उसके स्कूल की हर सक्सेस और जो भी फेलियर है वो उसका जिम्मेदार खुद को समझता हो। ये करेक्टरिस्टिक्स होना भी उसमें बहुत जरूरी है। अ गुड लीडर पुट्स द नीड ऑफ अदर इन फ्रंट ऑफ हिज और हर ओन। एक अच्छा जो लीडर है, एक अच्छा हेड ऑफ स्कूल जो है वो अपनी जरूरियात से पहले दूसरों की जरूरियात को देखता है। अ गुड लीडर इज ऑलवेज लुकिंग टू इम्प्रूव हिज हर स्कूल, कि वो हमेशा जो है वो अपने स्कूल को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगा होता है। एंड देन फिगर आउट हाउ टू मेक दोज इम्प्रूवमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट माइट बी। और फिर वो ये भी कोई ना कोई तरीका निकालता है, फिगर आउट करता है या करती है कि किस तरह से वो अपने स्कूल्स के अंदर तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी जो है वो इम्प्रूवमेंट ला सकता है या ला सकती है। सेकंड इसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, कि अडेप्ट एट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद पीपल, के लोगों के साथ उसके जो है वो जो भी स्कूल वगैरह के बिल्डिंग है उसके अंदर जितने भी तरह के लोग होते हैं सबके साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। इफ यू डू नॉट लाइक अदर पीपल यू शुडंट बी द हेड ऑफ स्कूल, कि अगर आप जो है वो क्या कहते हैं लोगों को लाइक नहीं करते तो ऐसी सूरत में आपको स्कूल का हेड नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी एबल टू कनेक्ट विद अदर ईच पर्सन यू डील ऑन डेली बेसिस। तो आपको जो डेली बेसिस पर जितने भी लोगों से वास्ता पड़ता है आपको उन सब के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। यू हैव टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड एंड अर्न देयर ट्रस्ट। और हर बंदा चाहे वो स्कूल का प्यून हो, स्कूल के टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, या बाकी स्टाफ हो, या बच्चों के पेरेंट्स हो, तो आपका सबसे वास्ता पड़ता है। तो आपको कोई ना कोई जरिया निकालना चाहिए, कोई ना कोई कॉमन रास्ता, कि आप उन सब का जो है वो ट्रस्ट है वो गेन कर सकें। there are many groups of people that head of school deal with daily, including their superintendent, uh, teachers, sports staff, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स, तो इन सारों के साथ उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है। ईच ग्रुप रिक्वायर डिफरेंट अप्रोच एंड इंडिविजुअल within a group are unique in their own right, कि हर ग्रुप के अंदर डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, तो हर बंदा जो है वो डिफरेंट अप्रोचेस रिक्वायर्ड होती हैं उनके साथ डील करने के लिए। तो एक अच्छे प्रिंसिपल की ये भी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो हर बंदे के साथ उसके लेवल पे जाके उससे डील कर सके। आपने अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए हुसैन साजिद और मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा फेसबुक पेज है, सेम यूआरएल है facebook.com/हुसैन साजिद ऑफिशियल। और इसी यूआरएल यानी इसी लिंक के साथ मेरा सेम पेज जो है वो इंस्टाग्राम पर भी है। आपका कोई भी सवाल है, आपका कोई भी क्वेश्चन है असाइनमेंट से रिलेटेड या इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं।
मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो करके इनबॉक्स कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यहाँ पर भी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे एक व्हाट्सएप का बटन बना हुआ है, आप इस पे भी क्लिक करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वापस चलते हैं, नेक्स्ट जो एक करेक्टरिस्टिक एक प्रिंसिपल के अंदर होनी चाहिए एक स्कूल के हेड के अंदर, वो है कि फेयर एंड कंसिस्टेंट। कि nothing can take away your credibility more quickly than being inconsistent in how you handle similar situation। कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो आपसे कोई भी नहीं ले सकता सिवाय उस बंदे के कि आप जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाए, एक ही तरह की सिचुएशन बार बार आ रही हो और आप उसको इनकंसिस्टेंट वे में कभी किसी तरह से आप हैंडल कर रहे हैं, कभी किसी तरह से। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एक अथॉरिटी है, जो क्रेडिबिलिटी है, जो आपका एक व्यवहार बना हुआ है सबके सामने, वो आपका इमेज वैसा नहीं रहता। While no two cases are exactly same, you have to think how you have handled the other similar situation and continue on the same track। कि दो तरह के कभी भी मामलात एक जैसे नहीं होते। सो आपको ये सोचना चाहिए बीइंग अ हेड ऑफ स्कूल कि इस तरह की जो सिमिलर सिचुएशंस होती हैं आपने उनके साथ कैसे डील करना है और उनको सेम ट्रैक पे कैसे रखना है। स्टूडेंट्स इन particulars know how you handle student disciplines and they make comparison from one case to the next। और जो स्टूडेंट्स होते हैं खास तौर पर वो देखते हैं कि आप जो है वो किस तरह से चीजों को हैंडल करते हैं और आप वो जो बच्चे होते हैं वो एक केस को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। इफ यू आर नॉट फेयर एंड कंसिस्टेंट दे विल कॉल यू आउट ऑन इट और आपका जो है क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी उसके ऊपर वो पहले जैसी नहीं रहेगी। लिहाजा आपको फेयर और कंसिस्टेंट होना चाहिए हर तरह के मामले में। नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक आती है वो है कि ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिपेयर्ड। के ईच डे कि जो हमारे पास जो हेड ऑफ स्कूल होता है उसको ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि ईच डे प्रेजेंट्स a unique set of challenging among challenges and being organized and prepared is essential to meeting those challenging। कि हर रोज जो है वो आपको डिफरेंट तरह के नए जो है चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपको हर वक्त जो है वो ऑर्गेनाइज्ड और प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आप इस तरह के सडन आने वाले जो चैलेंजेस होते हैं आप उनको मीट कर सकें, आप उनको हैंडल कर सकें। and you deal with so many variables as a head of school that lack of organization will lead to ineffectiveness। और आपको इस तरह के बहुत से बदलते मामलात के साथ जो बीइंग हेड ऑफ स्कूल डील करना पड़ता है। तो अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हुए, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुई आपके अंदर, तो आप क्या करेंगे कि आपका चीजों पर जो असर रसूख है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा और ये आपको इन इफेक्टिवनेस की तरफ चीज ले जाएगी। नो डे इज प्रिडिक्टेबल कि आप किसी दिन के बारे में नहीं कह सकते कि आज क्या होने वाला है। दिस मेक्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिपेयर्ड एन एसेंशियल क्वालिटी। इसलिए आपको हर वक्त ऑर्गेनाइज्ड और प्रिपेयर्ड होना चाहिए और ये आपकी एसेंशियल क्वालिटी बन जाती है कि अचानक से आपके सामने कोई मसला सामने आया तो आपने उसको कैसे किस तरह से हैंडल करना है। ईच डे you still have to come in with a plan or a to-do list with the understanding that you will probably only get about 1/3 of those things done। कि आप हर रोज जो है आपको एक प्लान और एक टू डू लिस्ट के साथ आना चाहिए और साथ आपको ये भी साथ में ख्याल रखना चाहिए कि इसमें से तकरीबन 1/3 जो है वो होने के चांसेस हैं और बाकी भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट इतनी चीजें लाजमी होनी चाहिए। एक्सीलेंट लिसनर होना चाहिए बीइंग अ हेड ऑफ स्कूल आपको। कि आप एक्सीलेंट लिसनर नहीं हैं तो आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। यू नेवर नो व्हेन एन एंग्री स्टूडेंट, अ डिस्प्लेस्ड पेरेंट और अपसेट टीचर इज गोइंग टू वॉक इनटू योर ऑफिस। कि आपको नहीं पता होता कि एक एंग्री स्टूडेंट या एक नाखुश पेरेंट जो है या एक अफसरदा टीचर जो है वो किस वक्त आपके ऑफिस में एंटर हो जाए। So you have to be prepared to deal with those situations
and that starts with being an exceptional listener. और इससे क्या होगा कि आपको इन सिचुएशंस के लिए रेडी रहना पड़ेगा और इस तरह आप एक अच्छे लिसनर के तौर पर सामने आ सकते हैं. यू कैन this some most difficult situation simply by showing them that you care enough to listen to what they want to say कि आपको एटलीस्ट उनको ये शो भी करना पड़ता है और डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर भी कि आप अच्छे तरीके से आप उनकी केयर करते हैं और आप उनको सुनना चाहते हैं और आप वो समझ रहे हैं जो वो कहना चाहते हैं. एंड व्हेन समवन वांट्स टू मीट यू because they feel wronged in some way, you need to hear them out. So being a head of school आपको एक अच्छा listener होना जरूरी है. और then you need to be a visionary. Education is ever evolving कि education जो है हर वक्त ये change हो रही है and there is always something bigger and better available. ठीक है. You do not attempting if you are not if you are not attempting to improve your school, you are not doing your job. There will always be an ongoing process. Even if you have been at a school for 15 years, there are still things that you can do to improve the overall quality of your school. कि अगर आप जो है चाहे 15-20 साल से क्यों ना स्कूल को चला रहे हो, हेड आप एज अ हेड बैठे हो, स्टिल हर वक्त जो है वो आपको अपनी ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए. एंड ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट इज वर्किंग पार्ट ऑफ अ लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ द स्कूल. ईच ऑफ दोज कंपोनेंट्स नीड टू बी बॉइल्ड एवरी वंस इन अ while and you have to be replace a part that is not working. कि हर वक्त जो है कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है और हर एक चीज के अंदर चेंजिंग आ रही होती है. तो बीइंग हेड ऑफ स्कूल आपको हर एक चीज के ऊपर नजर रखनी चाहिए और आपको साथ साथ जो है वो चीजें जो भी वर्क नहीं कर रही होती आपने उसको चेंज करना होता है. Occasionally, you may never be able to upgrade an existing part that was doing its job because something better was developed, and you never want to be stale. Even your best teacher can get better. It is your job to see that no one gets comfortable and that everyone is working to improve continuously. So, being a visionary teacher, being a visionary head of school, these are your responsibilities. Okay. And next was the third question. Leaders are born or made. Leadership is an art or science. तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हैं, इनके ऊपर आपने अपनी ओपिनियन देनी है. सो अगर आपने अभी तक स्टिल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. फेसबुक पेज भी लाइक कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर दीजिए. वापस चलते हैं कि लीडर्स जो हैं दे आर बॉर्न और मेड. ये पहला स्टेटमेंट है, इसके ऊपर हम अपना आंसर करते हैं. इट कैन बी अज्यूम्ड दैट leadership is a quality which some are born with and some acquire through diligence and hard work. कि कुछ लोग जो है वो सख्त मेहनत के जरिए जो है एक अच्छा लीडर बन जाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं उनके अंदर लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो पैदाइशी होती है. One can always aspire to scale highest peak of ambitions and sharpen skills which lie explode. ठीक है कि जो आप जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं वो भी कीजिए और अपने आप के स्किल्स को आप हर वक्त शार्प कर सकते हैं और आप जो है अपने एम्बिशियस की पीक को स्केल कर सकते हैं. हर वक्त आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए. इन माय ओपिनियन लीडर विल नॉट रिलाई ऑन हिज और हर इनबॉर्न टैलेंट. कि जो आपका पैदाइशी हुनर है, जो पैदाइशी आपका टैलेंट है, एक अच्छा लीडर कभी भी उसके ऊपर जो वो इन्हसार नहीं करता. वो हर वक्त जो है कुछ ना कुछ नया और कुछ खास किस्म की क्वालिटीज जो है वो अपने अंदर ऐड करने की कोशिश करता रहता है by acquiring all the repository of knowledge that lies in collective consciousness of human mind. ठीक है. एंड देयर इन कम्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ अ गुड टीचर. और हर लीडर को एक अच्छा टीचर की भी जरूरत होती है. एक ऐसा बंदा, एक ऐसा दोस्त जो कि एक दोस्त के तौर पर एक फिलोसफर और एक गाइड टू नर्चर द बेस्ट माइंड्स एंड क्रिएट लीडर्स हु रूल्स नॉट ओनली थ्रू मेरिट बट बाय विजडम. तो हर एक लीडर को एक अच्छे टीचर की भी जरूरत होती है. सेकंड क्वेश्चन इसका जो था कि लीडरशिप इज एन आर्ट और साइंस. तो पहले तो हम इसको डेफिनेशन कर लिखते हैं कि आर्ट और साइंस के डिफाइन कैसे करें हम. सो आर्ट इज अ ह्यूमन स्किल, इमेजिनेशन
expression, communication, emotions or more. ठीक है? And science is the process of understanding how environments work through observation and experimentation. और एक business के अंदर it is the understanding of social, physical, economic, technological and political environment. The understanding of leadership is an art is acceptable in an economy with a mindset if we produce they buy. So इस तरह से आप तो इसके आर्ट के तौर पर ये चीज एक्सेप्टेबल है, but we are part of a global and knowledge based economy changing workforce and technology. Leader have to constantly observe and experiment to develop the emerging leadership skills for successfully leading their company. कि ये जो हम हैं, हम इस वक्त एक ग्लोबल नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के अंदर गिरे हुए हैं और जिसके अंदर जो वर्क फोर्स है वो हर वक्त चेंज हो रही है और टेक्नोलॉजी हमारे अतराफ में हर वक्त चेंज हो रही है। तो एक जो अच्छा लीडर है उसको हर वक्त अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों के ऊपर नजर रखनी चाहिए, उसको इंटरनेशनल सिचुएशंस को गौर से देखना चाहिए कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, और साथ साथ ही उसको टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए और होने वाली तब्दीलियों की बेस पर अपने डिसीजंस लेने चाहिए। अगर आप एक जस्ट इसको एक कहते हैं कि अगर आप इसको एक ओल्ड थिंकिंग के तौर पर लेके चलें कि जी बस हमने ये कुछ सीख लिया और हमने बीइंग अ गुड लीडर आपको हर वक्त रेडी रहना चाहिए डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। और जैसे ही आपके अतराफ के अंदर चीजें बदल रही हैं तो आपको भी खुद को बदलना चाहिए। लीडरशिप स्किल्स आर नॉट रिजर्व सोल्ड टू द टॉप मैनेजमेंट इन अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। के आज का जो हम हैं वो एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के अंदर घिरे हुए हैं, तो हमारे यहाँ जो लीडरशिप स्किल्स हैं सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं होनी चाहिए। In this economy, organizations are adopting the flat organizational structure, and leadership skills and knowledge is needed at all level of the organization to be a successful in the marketplace। कि अब इस वक्त जो है हर तरफ जो है हम एजुकेटेड लोग रह रहे हैं, तो हर वक्त हर बंदे को जो है वो लीडरशिप स्किल्स को सीखना चाहिए और उसको ट्रेन होना चाहिए कि छोटे से छोटे लेवल पर भी आपको चीज़ों को समझ कर और आपको अपने खुद से उस चीज के बारे में फैसला करना चाहिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और आपको किस तरह से मैनेज करना चाहिए। सो इन शॉर्ट ये आर्ट भी है और साइंस भी है। तो ये था हमारी ये असाइनमेंट जो है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के ऊपर। तो आपको स्टिल इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और बाकी आपको जो है वो ये थोड़ी देर में आपका यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। और अगर आपको ये फाइल्स वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट फाइल भी मिल जाएगी। तब तक अल्लाह हाफिज।